दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोदी जी के लद्दाख के दौरे के बारे में आपको और उससे जुड़े हुए अनएक्सपेक्टेड फैक्ट्स। दोस्तों, हांगकांग में किस तरह से आतंकी तानाशाह की तरह उमड़ता जा रहा है चीन और वहां के नागरिकों के मानव अधिकार को दरकिनार करके किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है दिन प्रतिदिन, उसके बारे में भी जानेंगे। और मोदी जी के इस दौरे के बाद जापान और चीन की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक रावत और आप देख रहे हैं द खबरी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर उसको घेरने की कोशिश करी है। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी लेवल पे भी अपना मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, किसी ने विश्वास भी नहीं करा था कि वो जरूरत पड़ने पर आर्मी को फ्रंट रो से भी लीड कर सकते हैं। इस दौरे पर जाकर उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती है। और इस दौरे पर जाकर उन्होंने चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़कर विकासवादी नीति को अपनाए। और इस दौरे में मज़ेदार बात यह है कि मोदी जी ने चीन का नाम लिया ही नहीं और इतना बड़ा संदेश चीन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब बात करता हूं मैं जापान की। जापान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि हम भारत के साथ हैं और भारत का पूरा समर्थन करते हैं। विस्तारवाद के लिए सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है और वो है चीन। जापान की इस प्रतिक्रिया के बाद चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सफाई दी है। मोदी जी के कड़े संदेश के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि चीन कभी भी विस्तारवादी नीति पर नहीं चलता है। वो अपना हक कभी नहीं छोड़ता है और उसने अभी हाल ही में अपने देश के आसपास लगी सीमाओं के विवादों के संबंध को सुलझाया भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली देश रशिया की। रशिया हमेशा से भारत का समर्थन करता है और भारत उसका पुराना दोस्त है। उसने हर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का समर्थन किया है। हाल ही में रूस में हुए चुनाव से व्लादिमीर पुतिन चयनित होकर आए हैं और वो 2036 तक सत्ता में बने हुए रहेंगे। दोस्तों, इस पर मोदी जी ने उनको बधाइयाँ भी दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देख ही लिया होगा कि चीन को भारत हर लेवल पे घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का समर्थन भी भारत को है, रूस का समर्थन भी भारत को है, जापान, बहुत सारे दक्षिणी चीन सागर में भी जितने भी देश हैं, सबका समर्थन भारत के। अब बात करते हैं हांगकांग की। किस तरह से चीन लगातार वहाँ की जनता को प्रताड़ित करता जा रहा है। अब तो यहाँ तक चीन ने अपना आदेश सुना दिया है कि अगर कोई चीन के खिलाफ हांगकांग में आवाज़ उठाता है तो उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। लगातार वहाँ पर लाठीचार्ज चलते जा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बात कही जा रही है। चीन के खिलाफ इस मुद्दे पर करीब 27 देश एक साथ होकर उस पर मोर्चा खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हांगकांग को आज़ाद कर दिया जाए। हांगकांग पहले अमेरिका का भी एक सिस्टम था, मतलब एक राष्ट्र दो सिस्टम में आता था और अमेरिका का भी कुछ अधिकार हांगकांग में था, मगर चीन ने उस पर भी अपना पूरा आधिपत्य कर दिया है और वहाँ की जनता पर लगातार जुर्म ढाता जा रहा है। भारत ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी टिप्पणी रखी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चीन को घेरने की पूरी कोशिश कर दी है। दोस्तों, सच मानो तो चीन चारों तरफ से अब घिर चुका है। अब उसका भांडा फूटना तय है। और अभी हाल ही में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका ने एक बिल पास करा है। उस बिल के मुताबिक अमेरिका के जितने भी बैंक हैं, वो अगर चीनी व्यापार से संबंधित मिलते हैं तो उन बैंकों को दंडित किया जाएगा। इस बिल से चीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और परेशान है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो अंत तक देखा और बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए यार दोस्तों। हम मोटिवेट होते हैं आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से। थैंक यू सो मच।